दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के लिए जो हमारी टैली की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और इस टैली की सीरीज के अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन्स को प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, वो भी देखेंगे। तो आइए फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा है। ठीक है, ये मेरी पीआरडी एजुकेशन है, उसके लिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे आप लोग के लिए। ये मेरे पास डेट है, इधर मेरे पास पार्टीज के नाम है, खर्चों के नाम है, और इधर मेरे पास कुछ अमाउंट है, इनवॉइस नंबर और पेमेंट डेट है। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या कहीं पे भी, तो उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर आपके पास इन्वॉइसेस हैं तो इन्वॉइस को पहले ड्यू किया जाता है, किसी भी खर्चे को, किसी भी इनकम को पहले ड्यू किया जाता है या एक्रू किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है या फिर उसकी रिसीविंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा कोचिंग का बिजनेस है और कोचिंग के बिजनेस के अंदर मेरे पास कुछ स्टूडेंट है जिनसे मेरे को फीस आती है और मैंने उनको इन्वॉइस इशू करा है। तो 1 अप्रैल को तो मैंने क्या करा है, सबको इन्वॉइस इशू कर दिया है। तो सबसे पहले मेरे को ट्रांजेक्शन्स को क्या रिकॉर्ड करना है, ये सिर्फ अप्रैल मंथ का डाटा है। इसी तरीके से मेरे बिजनेस के अंदर हर महीने काम चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्रैल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले आपको मेरे को बताना है कि ये जो मेरे लेजर्स हैं, मैं यहाँ पे लेजर्स कौन कौन से क्रिएट करूँगा। एक तो इन सारे पार्टीज के लेजर क्रिएट करूँगा मैं, है ना, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है। और ये कौन से हेड में आएंगे, मेरे डेटर्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ये सारे मेरे लिए क्या है, डेटर्स है, कस्टमर है, तो उस हेड में आएंगे। ठीक है, और इनको रिकॉर्ड कौन से वाउचर में करूंगा मैं, वाउचर कौन सा होगा मेरा, ये मेरा हेड है। मेरा वाउचर कौन सा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए सेल्स है तो मेरे लिए किस में आएंगे, सेल्स वाउचर के अंदर। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग वाउचर अलग बना सकता हूँ कि मेरी ट्यूशन फीस की इनकम कितनी है, और अगर मेरी अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स की इनकम कितनी है, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा नॉर्मल है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी इनकम क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस वाउचर के अंदर मेरे पास सिर्फ सेल्स का डाटा आएगा, कौन से, जो मेरे ट्यूशन फीस की है। तो मैंने वाउचर की बात कर ली, मैंने हेड की बात कर ली, मैंने लेजर की बात कर ली, तो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा ऑफिस का रेंट जाता है। ठीक है, उसका मेरे पास क्या है, सामने वाला पार्टी जो है उसका नाम है मान और उसने इन्वॉइस दे रखा है। ठीक है, उसने इन्वॉइस दिया है मेरे को कब, 10 अप्रैल को, और मैंने उसको पेमेंट करी है 15 अप्रैल को। तो अब यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान का एक लेजर बनाना पड़ेगा। कौन से लेजर में, ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स मेरे लिए हेड है। और क्योंकि मैं इनको पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे लिए पेमेंट है, पेमेंट ड्यू है, तो मैं किस में रिकॉर्ड करूँगा, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा जर्नल वाउचर के अंदर। क्यों, क्योंकि अभी मैं खर्चे को बुक कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँगा तो मैं अलग से एक और वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, एक्सपेंस बुकिंग के नाम से या एक्सपेंस के नाम से, और फिर मैं उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जनरल वाउचर, आपको पता है, जो कहीं नहीं आता वो जनरल में आता है। ठीक है, तो मैं बुकिंग करूंगा और फिर जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं किससे पेमेंट करूंगा, पेमेंट वाउचर से पेमेंट करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास वाउचर कब है, ये मेरे पास वाउचर है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, है ना। और जब मेरे पास पेमेंट या रिसीट के टाइम पे मेरे कौन से वाउचर होंगे, वो मेरे अलग होंगे। सेल्स का जो पैसा मेरे को देंगे तो मैं रिसीट वाउचर के अंदर पैसा डालूंगा, है ना। आपको पता ही है कहाँ पे पैसा आएगा, रिसीट वाउचर के अंदर आएगा। लेकिन जब मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो मेरा किस में आएगा, ये मेरे पास चले जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। ठीक, यस सर। इसी तरीके से मैंने क्या करा, अपने स्टाफ को सैलरी दी है, तो मैं सैलरी का नॉर्मल खर्चा अभी पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पेरोल आपको नहीं सिखा रहा कि पेरोल के अंदर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। अगर आप आपके पास बहुत बड़ा डाटाबेस है और अपने स्टाफ को पेरोल के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरे को सैलरी का खर्चा बुक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने एम्प्लॉयज़ को, विकास, इनको मैं एक सैलरी पेबल के नाम से ग्रुप बना लूँगा अंडर इनडायरेक्ट वो करंट लायबिलिटी, है ना, क्योंकि मेरे लिए पेबल, क्योंकि अभी मैं बुकिंग कर रहा हूँ।
ठीक है। और कहाँ पे बुकिंग करूंगा मैं, जनरल वाउचर के अंदर, क्योंकि सैलरी पेबल मेरा जनरल में, और बाद में जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। इसी तरीके से मेरे दूसरे के लिए भी हो जाएगा, पवन जी के लिए भी। ठीक है। इसके बाद है मेरा वाटर चार्जेस, और ये वाटर की सप्लाई मैं श्याम से लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, श्याम का लेजर मैंने बना दिया। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा तो मैं अपने अलग से ग्रुप बना सकता हूँ, जैसे वाटर चार्जेस का मैं बना सकता हूँ, या फिर अपने हिसाब से आप ग्रुपिंग कर सकते हो लेजर की। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं। किस में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इनका लेजर बनाऊंगा मैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद जब मैं इनकी पेमेंट करूंगा तो मैं पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, अदरवाइज इनकी रिकॉर्डिंग जो मेरा, क्योंकि मेरा खर्चा है तो इनकी रिकॉर्डिंग मैं किस में करूंगा, जनरल वाउचर में ही करूंगा। ठीक है। इसके बाद है मेरे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो सेम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं किसका बनाऊंगा, रिंकू का लेजर। क्यों, क्योंकि मैं रिंकू मेरे को सप्लाई कर रहा है, वो मेरे लिए है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिंकू का लेजर एक बनाऊंगा, और रिंकू तो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा, और ये भी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। ठीक है। और एक लेजर और मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे वाटर चार्जेस का, तो वो इनडायरेक्ट में जाएंगे एक्सपेंस में, प्रिंटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये सारे मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं अभी जस्ट बुकिंग के लिए ये एक्सपेंस का लेजर तो हम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, और ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इतना याद रख लेना आप, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने BSCS से लिया है, तो इसका लेजर बनाऊंगा, और ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा। फिर ये मैंने कैश में इनको पेमेंट करा है, तो यहाँ तो मेरा खर्चा और कैश आ जाएगा। मेरे पास एक कैश का लेजर बनाना होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑफिस का खर्चा मैं क्योंकि कैश में करा है और पार्टी भी है, तो मैं चाहूँ तो पहले उनको बुकिंग करूँगा और डायरेक्ट कैश में, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दे रखी। ठीक है। सेम डे हमने पेमेंट करा है, तो मैं डायरेक्टली चाहूँगा तो कर सकता हूँ। ठीक है, कैश में। यहाँ पे भी था। ठीक है। तो इनको मैं बुकिंग करूँगा पहले, इसके बाद कैश में पे करूँगा। इससे क्या होगा, मेरे पास वो पार्टी भी आ जाएंगी कि मैंने उनको पेमेंट कैसे करा है। तो ये मैंने कुछ आपको बताया कि कैसे टैली के अंदर बनेंगे चीज़ें। अब इनको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आ गए हम यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लेजर्स। तो यहाँ पे फटाफट से लेजर बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। नहीं बनाना यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट वाउचर के अंदर जाके भी बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे आ गया लेजर्स। यहाँ पे एक मेरे को बनाना है सोनू का लेजर, तो मैं क्या आ जाऊँगा, सोनू। और यहाँ पे मेरा ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के अंदर मैंने बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाया मैंने। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा ये जो है ना, सारे डेटर्स में दिखेंगे बहुत सारे, बट मैं चाहता हूँ कि इस मेरे ये स्टूडेंट्स के ग्रुप में है, क्योंकि मेरे और भी डेटर हो सकते हैं जिनसे मैं पैसा लूँगा, क्योंकि मेरा और भी बिजनेस है। तो मैं इनको चाहता हूँ कि एक ग्रुप स्पेशली बना देता, तो ओल्ड सी यहीं पे करूँगा। तो यहीं पे आप ओल्ड सी करेंगे, और यहाँ पे आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको मैंने डाल दिया सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो अब ये सारा का सारा मैं स्टूडेंट्स के अंदर डाल रहा हूँ, और मैंने इस तरीके से सोनू का लेजर क्रिएट कर दिया। फिर दूसरा मेरे पास कौन है, राम है, राम का लेजर क्रिएट कर देता हूँ, ऑल्ट ए डायरेक्टली सब चीज़ से मैं। ठीक है। राम के बाद मैं क्रिएट कर लेता हूँ मोनू का लेजर। थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मोनू का लेजर। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं मोनू का लेजर, ये भी ग्रुप सेम है, कंट्रोल A कर दिया। मोनू के बाद राजेश, क्योंकि आपको ये लेजर्स बनाने आते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से बना रहा हूँ राजेश, ये भी ग्रुप सेम है। राजेश के बाद मैं बना रहा हूँ सीता, सीता का लेजर्स भी मैंने बना दिया। इसमें रमेश, उसका मैंने बना दिया। रमेश के बाद काजल, उसका मैंने बना दिया। इसके बाद क्या, रजनीश, उसका मैंने बना दिया। ये सारे मेरे
मेरे क्या हो गए, स्टूडेंट्स के लेजर बन गए। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्सपेंस का खर्चा बुक करना है, तो मानसिंह का एक लेजर बनाऊंगा और एक रेंट का लेजर बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे एक मान का लेजर बना लेता हूँ, और ये मेरे लिए क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स, ठीक है, मैंने उसमें डाल दिया। और दूसरा मेरे को एक बनाना है रेंट का है, तो रेंट मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जिनको नहीं पता, जो मेरे भाई आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं, मतलब नॉन कॉमर्स के हैं, उनको दिक्कत आ रही है कि कौन सा ग्रुप क्या है, तो मैं अकाउंट्स का, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अकाउंट्स की जो वीडियो है वो डाल दूंगा आपको, बेसिक अकाउंटिंग, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो चलिए, अब ये हमने डाल दिया रेंट का। इसके बाद क्या हमारे पास, अब हमें बनाना है सैलरी के लिए, तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा सैलरी का, और सैलरी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। दूसरा हम बनाएंगे, क्योंकि पहले बुकिंग करेंगे, तो हम बनाएंगे विकास सर का, और यहाँ पे एक मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा सैलरी पेबल, ठीक है, सैलरी पेबल, ठीक है। अब ये सैलरी पेबल किस में आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर, ये मेरी लायबिलिटी है। तो ये जो विकास सर है वो सैलरी पेबल में दिखेंगे कि मैं सैलरी किनको पे करने जा रहा हूँ, उनकी डिटेल भी आप भर सकते हो, विकास जी की पूरी डिटेल आप भर सकते हो कि वो कौन है, क्या नहीं है, सब। इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पवन जी का, ठीक है, उनका भी देखो, यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हो तो डिटेल डाल सकते हो, बट मेरे पास है नहीं तो मैं भी नहीं डाल रहा, जस्ट मैं लेजर नॉर्मल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास नीचे क्या है, वाटर एक्सपेंस है, तो वाटर एक्सपेंस के बना लेता हूँ मैं। ये मेरे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कंट्रोल ए। इसके बाद क्योंकि श्याम को मैं वाटर एक्सपेंस पे करूँगा, तो श्याम का लेजर बना लेता हूँ, और वो क्या है, संडी क्रेडिटर्स। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए बना लेता हूँ, और इसके बाद ये भी मेरा अभी ये गलत हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी संडी क्रेडिटर में चला गया, तो इसको मैं ऑल्टर कर लेता हूँ यहाँ पे आके लेजर्स के अंदर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ पे आके क्या करूँगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, सही हो गया, ठीक है। अब मैं क्रिएट करता हूँ वापस से, तो मेरे हो गए लेजर्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। किसको करना था, रिंकू को, तो रिंकू का भी लेजर बनाना पड़ेगा। रिंकू क्या है मेरे लिए, संडी क्रेडिटर्स, ठीक है, कर दिया मैंने। इसके बाद BSCS इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या है मेरे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो डाल दिया मैंने। इसके बाद BSCS का लेजर बनाना पड़ेगा बुकिंग करने के लिए, तो ये संडी क्रेडिटर्स है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद है रमेश ऑफिस क्लीनिंग के लिए, तो मैं पहले बुक करूँगा फिर, तो ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। और दूसरा बनाऊंगा रमेश का लेजर, रमेश मेरे लिए क्या है, रमेश क्या रहा, ऑलरेडी बना पड़ा है, रमेश मेरा स्टूडेंट भी है, तो यहाँ पे रमेश लिख लेता हूँ, क्लीनिंग, ये क्लीनिंग वाला है, ठीक है। रमेश क्लीनिंग, ये मेरा संडी क्रेडिटर है। तो अगर आपके एक जैसे लेजर ऑलरेडी बने तो डुप्लीकेट दिखाएगा, नहीं बनेगा। ऑलवेज अगर हम चाहेंगे, जो भी हमारे क्रेडिटर्स वगैरह हम बना रहे हैं उनको अगर हम चाहेंगे तो हम उनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, वेंडर कोड भी दे सकते हैं एक, ठीक है। इसके बाद है ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मेंटेनेंस, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैंने डाला। इसके बाद XYZ LLP, ये मेरे लिए संडी क्रेडिटर्स है, ये भी डाल दिया मैंने, लेजर्स बना दिया। इसके बाद क्या है, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी डाल दिया मैंने। इसके बाद है सिंगला, ये मेरे लिए क्या है, संडी क्रेडिटर्स। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लेजर्स बना दिए। अगर कोई लेजर छूट गया तो जब हम एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे भी हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को,
तो मेरा क्या है, सेल्स वाउचर के अंदर आऊँगा तो वाउचर में वी दबाया, सेल्स के लिए मैं दबाऊंगा F8। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरा नॉर्मल है, मेरा कोई आइटम वगैरह बेच नहीं रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल यहाँ को इसको मोड को चेंज कर सकता हूँ कि कौन से मोड में रिकॉर्ड करना है। इनवॉइस मोड में है नहीं, अकाउंटिंग इनवॉइस मेरे को रिकॉर्ड करना है या एज वाउचर। अगर आप चाहते हो एज वाउचर तो वाउचर की तरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो अकाउंटिंग इनवॉइस तो अकाउंट्स के तरीके से आप इनवॉइस आप इस मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आइटम इनवॉइस तो इसमें तो मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं करना है क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो मैं इन दो में यूज़ कर सकता हूँ, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किसको सेल करा है, मैंने मेरा ये इनवॉइस नंबर, मेरे को यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी डालना है। यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस का डाटा नहीं आ रहा है ना। तो इस मोड में मेरे को इनवॉइस नहीं दिख रहा है, तो मेरे को F12 ये जो कन्फिग्रेशन है यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस फॉर एलोकेशन। वाउचर नंबर को आप बिल रेफरेंस करेंगे, नो, इसको नो कर देते हैं। देखते हैं पहले बंदा कौन, हमारा सोनू है। यहाँ पे मेरे को नहीं मिला मेरा सेल्स वाउचर, मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं अगर चाहूँगा अपने सेल्स इनवॉइस को डालना तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये रहा मेरा ऑप्शन, आपको अगर दिखा होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर और डेट, इसको यस कर दिया और कंट्रोल है। अब यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस नंबर डाल सकता हूँ। तो ये मेरा इनवॉइस नंबर है, ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉपी करके, ऑल्ट वी कर दिया। डेट मेरा क्या है, 1 अप्रैल को मैं डाल दिया। मैं सोनू को माल बेच रहा हूँ, कंट्रोल ए। अगर मैं चाहता हूँ ये डिटेल ना आए तो मैं इसको F12 से बंद भी कर सकता हूँ। और मेरे लिए क्या है, मैंने उसको अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर आई होप हमने नहीं बनाया, तो सेल्स का बना लेते हैं हम लोग लेजर। तो सेल्स का लेजर आप कैसे बनाएंगे, यहीं पे आप ओल्ड सी कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा सेल्स का लेजर बन गया और ये मेरी क्या है, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, या आप इसको चाहो तो सेल्स के अंदर भी डाल सकते हो। तो सेल्स के अंदर डाल दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया सेल्स। तो यहाँ पे मैंने कितने का सेल करा है इसको, 10,000 रुपये का। और आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग, ठीक है, फीस इनवॉइस इशूड। टू स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद इसको आप सेव कर लीजिए। इसी तरीके से आप चाहेंगे तो सेकंड वाला इनवॉइस भी लिख सकते हैं। आपको बस कॉपी करना है, इनवॉइस नंबर डाल देना है। दूसरा पार्टी क्या हमारे पास, राम, तो यहाँ पे राम आ गया, कंट्रोल ही करा, कंट्रोल ही करा, नहीं चाहिए तो सेल्स डाला, सेल्स लिखेंगे तो सेल्स भी आ जाएगा, कंट्रोल ही करा, अमाउंट डाल दिया, अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि सेम नरेशन आ जाए तो कंट्रोल आर कर दीजिए, कंट्रोल आर करते सेम नरेशन आ जाएगा अगर आपको सेम चाहिए तो। फिर इसको सेव कर दिया मैंने। सेकंड मेरे पास क्या है, मोनू। तो मोनू के लिए मेरे को इनवॉइस नंबर कॉपी किया मैंने, ठीक है, डेट डाला, यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, मोनू। तो मोनू ले लिया हमने, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, सेल्स लिखा यहाँ पे, सेल क्या, कितना अमाउंट है इसका, 5,000 रुपये। फिर नरेशन कॉपी करना है, कंट्रोल आर। ठीक है, फिर कंट्रोल से सेव कर दिया मैंने। फिर 1 अप्रैल को 15,000, रेफरेंस नंबर मेरा चाहिए, चौथा बिल है, यहाँ पर डाल दिया, डेट डाल दिया, पार्टी नेम कौन है मेरा, राजेश है। तो राजेश आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर दिया आपने, कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, फिर आप सेल्स दबाइए, सेल्स, और राजेश को हमने 15,000 का सेल करा है तो 15,000 रुपये राजेश से ड्यू कर दिए मैंने। फिर एंटर, कंट्रोल आर, कंट्रोल ए, सेव हो गया हमारा डाटा। राजेश के बाद सीता, रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेरा इनवॉइस है आई थिंक, चौथा है ये। फिर मेरा कौन है, सीता,
सीता आ गई, कंट्रोल ए को चाहिए सेल्स आ गया, कितना 26,000 रुपये, 26,000 रुपये। फिर यहाँ पे कंट्रोल आर सेव कर दिया मैंने। इसके बाद है मेरे पास रमेश, रमेश आ गया। ठीक है, लेजर्स को भी बड़े अच्छे से ध्यान से सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे 2 रमेश थे तो गलती से मत कर देना, क्लिनिक में चला जाए पता चले। तो यहाँ पे मेरे को 10,000 रुपये की मैंने इसको सेल करी, ये सेव कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। फिर कंट्रोल आर, कंट्रोल ए। फिर आ गया काजल, यहाँ पे काजल को करते हैं 6ठा इनवॉइस, 7वां हो गया काजल। काजल कंट्रोल है काजल, काजल की 12,400 है सेल्स, 12,400। कंट्रोल आर, कंट्रोल ए हो गया। फिर हमारा लास्ट है रजनीश, तो रजनीश मेरा सेल इनवॉइस है 8वां, रजनीश आ गया कंट्रोल है 26,650 सेल्स आ गया, कंट्रोल है 26,650, कंट्रोल आर, कंट्रोल है। तो मैंने सेल तो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या, 1 तारीख को रिकॉर्ड किया, 2 तारीख को इस बंदे भाई ने पैसे दे दिए। पैसे कब दे दिए, 2 तारीख को। तो मैं अब रिकॉर्ड करूंगा जब पैसा रिसीव हुआ तो किस में जाऊंगा मैं, F6 के अंदर। तो F6 में किससे मिल गया मेरे को, सोनू से। कब मिला है, 2 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये क्या है दोस्त, आपको पता है ये क्या है हमारा एजुकेशन मोड है, तो यहाँ पे हम डेट को लिख नहीं पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। 1 या 2 तारीख ही डाल पाएंगे, तो बाकी सारी रिसीविंग में 2 करूँगा, बट आपका ये डेट्स है मान लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे को पैसा मिल गया, तो अब मैं एंट्री क्या करूँगा, मेरे को कैसे मिला है, बैंक के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक बैंक का लेजर बनाऊंगा, Alt+C करके। मान लीजिए मेरा एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक के अंदर मैंने एक्सिस बैंक का लेजर बना दिया, और ये आ जाएगा बैंक के अंदर, ठीक है। डिटेल्स भरनी है भर सकते हैं, नहीं भरनी है तो बाद में भर लीजिएगा। तो मेरे को किसने दिया, मेरे को दिया है यहाँ पे सोनू ने, ठीक है। कितना दे दिया मेरे को, वही पूरे के पूरे उसने 10,000 दे दिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी मना करता हूँ कि बिल बाय बिल क्या है, इसको हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे आप सिंपल से अगेंस्ट रेफरेंस डालेगा, क्योंकि ये कौन सा पैसा कौन से बिल के अगेंस्ट मिला वो डाल रहा हूँ। तो ये वाला बिल था, इसके अगेंस्ट इसने मेरे को पैसा दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को पैसा मिलेगा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैसे मिला, चेक से मिला, क्या मिला, उसकी डिटेल डाल सकता हूँ। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा कुछ भी। बीइंग अमाउंट ऑफ फीस रिसीव्ड, ठीक है। जल्दबाजी में कर रहा हूँ, कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरीके से फिर मेरे पास आ गया राम से पैसा, मेरा एक्सिस बैंक, यहाँ पे आ गया राम से कितना मिलेगा मेरे को, उसने मेरे को दे दिया 20,000 रुपये। अगेंस्ट ये वाला बिल था, 20,000 रुपये लगाए, ठीक है। कैसे मिले, बैंक की डिटेल डालने डाल सकते हैं यहाँ पे, कॉल टेक कर देना। फिर मेरे को मोनू से मिल गया, ठीक है। मोनू से मिल गया कितना, मोनू से मिलना था 5,000 रुपये, अगेंस्ट रेफरेंस 5,000 रुपये। एंटर करते जाए, कंट्रोल है। मोनू के बाद गया राजेश, राजेश कितने मिल गया आपको, 15,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस ये वाला बिल था, इसके अगेंस्ट मिल गया कंट्रोल आर, कंट्रोल। फिर 20,000 सीता। अब यहाँ पे देखिए आपको नाम नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप या तो टाइप कर सकते हैं एक्सिस, तब भी आ जाएगा, या आप स्पेस बार दबाएंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस आ गया, के बाद मेरे को किससे मिला, सीता से। कितना मिला सीता से, 26,000 रुपये। सीता बहुत ही कमजोर बच्ची है, इसलिए उससे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं।
फिर कंट्रोल आर, फिर कंट्रोल ए, सेव हो गया। फिर 10 रमेश से, अगेंस्ट रेफरेंस, रेफरेंस के बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी बस अगेंस्ट रेफरेंस कि पैसा किस अगेंस्ट मिला। काजल, काजल से 12,400 लेने थे, 12,400 मिल गए। कंट्रोल आर, कंट्रोल ए, फिर रजनीश, तो एक्सिस बैंक से रजनीश 26,650, ये मिल गया मेरे को रजनीश से पैसा। इसके बाद अब मैं बुक करने जा रहा हूँ रेंट का एक्सपेंस। तो रेंट का एक्सपेंस हम बुक करेंगे तो किसमें, जर्नल में, तो F7 में आ जाएंगे। तो F7 में हम यहाँ पे अपना जो उसने इन्वॉइस दिया वो डाल देंगे, इन्वॉइस नंबर। फिर उसका डेट क्या था, उसका डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल डलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन बोर्ड है इसलिए। तो इसलिए इसको 2 ही अप्रैल लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे को बुक करना है तो मैं एंट्री क्या करूँगा, राम रेंट मान। तो मेरा खर्चा कौन सा है, रेंट का है। रेंट कितने का रेंट है मेरा, 20,000 रुपये का है। और यहाँ पे 2 करूँगा, 2 मान, तो मान सिंह ने कितना डाल दिया यहाँ पे। ये न्यू रेफरेंस का मतलब है कि बिल मैं किस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये नया बिल है मेरा, है ना। बिल रिकॉर्ड करने के लिए न्यू रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने ऐसे ही लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ये रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद मैंने इसकी पेमेंट कब करी है, 15 अप्रैल को। तो जब 15 अप्रैल को आऊँगा तो मैं इसकी पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट करूँगा तो मैं किस में जाऊँगा, F5 के अंदर, ठीक है। F5 पे पेमेंट कर रहा हूँ। तो 15 अप्रैल तो लिख नहीं सकता, तो ये पेमेंट कर देता हूँ मैं। एक्सिस बैंक और मान सिंह, कितना पे करना था मेरे को, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे अब आ गया अगेंस्ट रेफरेंस। जब मैं पे करूँगा तो कौन से बिल के अगेंस्ट पे करा, उसी बिल के अगेंस्ट। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो पेइंग अमाउंट ऑफ रेंट पेड फॉर अप्रैल, ठीक है। इस तरीके से मैंने पे भी कर दिया। अब मैं सैलरी बुक करूँगा। तो सैलरी बुक करने के लिए F7 में फिर से जाऊँगा। यहाँ पे मैं कोई इन्वॉइस तो इशू होता नहीं है, तो रेफरेंस भी नहीं डालूंगा मैं, सैलरी में डालूंगा। तो सीधा सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना देना है दोनों को, 50,000। तो 50,000 डेबिट हो गए। टू विकास 25,000 और टू पवन 25,000। being salary due for the month of अप्रैल, ठीक है। ये मैंने ड्यू कर दिया। अब इनको पेमेंट मैंने करा है बाद में 3 अप्रैल को। तो मैं पेमेंट की एंट्री के लिए F5 में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक है, फिर पेमेंट करा मैंने क्या, पवन को और विकास को। तो यहाँ पे विकास सेलेक्ट करूँगा, कितना, 25,000। साथ के साथ पवन भी कर देता हूँ, एक ही दिन करा है दोनों को, तो एक साथ में कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पेमेंट की भी एंट्री। अब मेरे कुछ खर्चे, वाटर चार्जेस, तो उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके लिए भी मेरे को किस में जाना पड़ेगा, F7 के अंदर। इनवॉइस दिया था वो डाल देता हूँ, इनवॉइस नंबर, वाटर एक्सपेंसेस, और क्या नाम है इसका, श्याम। श्याम 1,000 रुपए के थे, तो 1,000 आ गया। न्यू रेफरेंस है, न्यू बिल है। वाटर चार्जेस ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, ये लिख मैंने।
इसके बाद इसकी पेमेंट भी मैंने करी थी बाद में 25 अप्रैल को। तो पेमेंट के लिए ऐप 5 में चले जाते हैं। एक्सिस बैंक, क्या नाम है इसका, श्याम। कितने देने थे, 1000 रुपये। अगेंस्ट इसी वाले बिल के अगेंस्ट मैंने इनको पे कर दिया है, तो यहाँ पर डाल दिया। के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, तो उसके लिए वापस से ऐप 7 में रिकॉर्ड करूँगा। और इसका बिल है रिंकू का, डाल दिया मैंने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट, 1500 रुपये। न्यू रेफरेंस है मेरा, नया बिल है तो न्यू रेफरेंस में डालूंगा। इसके बाद है 2 रिंकू, कितना 1500 आ गया। न्यू रेफरेंस था ना मेरा, तो उसमें डाल दिया। फिर इसकी पेमेंट मैंने कर दी थी 25 को, तो पेमेंट के लिए ऐप 5 में चले जाते हैं। तो इस तरीके से रिकूपमेंट कर दी हमने। इसके बाद है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऐप 7 में वापस से बुकिंग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बुक कर दिया हमने। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने के हैं, 2000 रुपये के। तो न्यू रेफरेंस आ गया। फिर कौन है इलेक्ट्रिसिटी में, PSCS का हमने लेजर बनाया, तो इलेक्ट्रिसिटी टू PSCS। आपको जनरल एंट्री आती होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आता होगा इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर ऑफिस, इसके बाद भी इसको पे करना है, तो ऐप 7, ऐप 5 एक्सिस बैंक में हमने BSCS को पे कर दिया, तो BSCS एक्सिस बैंक टू BSCS कितना पे करना था, 2000। अगेंस्ट रेफरेंस यही था, हमने पे करके ख़त्म कर दिया। नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। फिर हम बात करते हैं ऑफिस क्लीनिंग की, तो उसका भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे ऐप 7। इसका कोई इन्वॉइस नहीं है, नॉर्मल। तो ऑफिस क्लीनिंग, ठीक है, कितने का हो गया ऑफिस क्लीनिंग, 1000 रुपये का। न्यू रेफरेंस, रमेश। ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमने रमेश को कैश में पे करना है, तो जब मैं कैश में पे करूँगा तो F5 पेमेंट किस में करूँगा, कैश में, और आ जाएगा रमेश क्लिनिक। कितना, 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, 1000 ही पे कर दिया मैंने, ठीक है, पे करने। इसके बाद है XYZ ऑफिस मेंटेनेंस, तो खर्चा रिकॉर्ड करूँगा ऐप 7 के अंदर। ऑफिस मेंटेनेंस 2000 रुपये, न्यू रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद है XYZ LLP, तो 2XYZ LLP 2000।
न्यू रेफरेंस। फिर कैश में पे करेंगे तो F5 XYZ कितने में पे करा हमने, 2000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस पे कर दिया हमने, एंट्री हो गई हमारी। फिर स्टाफ वेलफेयर की एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड F7। स्टाफ वेलफेयर कितना है, 5000 रुपये। न्यू रेफरेंस हो गया। इसके बाद है 2 में सिंगला। आई थिंक आपको एंट्री आती होगी, इसलिए मैं तेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया वाउचर रिकॉर्ड करना, लेजर्स बनाना। एंट्रीज आपको आती है, बस एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंगला को रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे, तो F5 में कैश टू सिंगला को कितना पे कर रहा है, 5000 रुपये। तो ये मेरा अगेंस्ट रेफरेंस है। इस तरीके से हमने सारी की सारी एंट्री को पे ऑफ कर दिया, ठीक है, और रिकॉर्ड कर दिया। अब हम देखते हैं इनकी रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपना PNL। तो PNL में आ गए, फिर Alt F1 दबाया तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरी सेल्स है इतने की और मेरे ये सारे खर्चे हैं और ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। और मैं देखता हूँ अपनी बैलेंस शीट को, तो Alt F1 से ये मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इतने के करंट एसेट है जिसमें कैश मेरा नेगेटिव है, क्योंकि मेरे पास कैश था नहीं, लेकिन मैंने कैश में पेमेंट करा, तो मेरे पास कैश की एंट्री आनी चाहिए। मतलब इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, कोई मेरी कैश सेल भी होनी चाहिए। ये मेरा कंप्लायंस गलत है। और यहाँ पे मेरा क्या है, PNL का बैलेंस आ रहा है इधर, क्यों, क्योंकि मेरी और भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कैपिटल लाने की नहीं है, एसेट्स की नहीं है, और भी हो सकती है। तो अभी जस्ट हमने इसी को देखा। अब हम रिपोर्ट देखते हैं जरा। रिपोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं अपना सेल रिपोर्ट। तो अकाउंट बुक के अंदर सेल रजिस्टर, तो सेल रजिस्टर में मेरे ये सारे सेल्स की रिपोर्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मैं परचेज में देखता हूँ, तो परचेज में कुछ भी नहीं है। जर्नल के अंदर देखूँगा तो मेरे ये 8 जर्नल के एंट्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं। ये हमारी पूरी रिपोर्टिंग थी। और अगर मैं इसको चाहता हूँ कि पूरी ट्रांजेक्शन देखिए कहाँ रिकॉर्ड है, तो डे बुक में आके ये सारे जर्नल आपको दिखेंगे कि इतने ट्रांजेक्शन पेमेंट हुए हैं, ये सारे जर्नल्स रिसीट हैं और ये नीचे वाले जर्नल्स हैं। तो ये मेरी पूरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग होगा। अब यहीं से ये डाटा फैच होता है रिपोर्ट्स के अंदर। अगर मैं देखना चाहूँगा GST रिपोर्ट्स के अंदर कि GSTR1 में कोई डाटा गया है, तो यहाँ पे 32 वाउचर है जो मेरे दिख रहे हैं। नॉट रिलेवेंट इन रिटर्न है मेरे 24, और रिलेवेंट इन रिटर्न जो मिसमैच है वो मेरे 8 है। ये मेरे सेल्स हैं, तो ये मेरे किस में जाएंगे, सेल रिटर्न्स के अंदर, मतलब GST के अंदर। बट मैंने GST लगाया नहीं ना, मेरे ये एग्जाम्प्ट है। तो अभी मैं विदाउट GST की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल कोचिंग टाइप का छोटे लेवल का बिजनेस, जिनकी ट्रांजेक्शन सेम ऐसी ही होती होंगी और यही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से टैली में आप मेंटेन कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।